हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो ये किसका किए थे? ए करे साधारण मटर का, बी करे गुलाब का, सी करे गेहूं का, डी करे चना का। तो मेंडल ने अपने प्रयोग से किस पौधे का चयन किया था? तो ये साधारण मटर का किए थे, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है? तो ये दोनों स्मॉल डी दर्शाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनुष्यों में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो ये कितनी जोड़ी पाई जाती है आप लोग को बताना है। ए करे 21 जोड़ी, बी करे 22 जोड़ी, सी करे 23 जोड़ी, डी करे 24 जोड़ी। तो मनुष्यों में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो ये 23 जोड़ी पाई जाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को बताना है कितनी होती है। ए करे 46, बी करे 23, सी करे 21, डी करे 20। तो मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है? तो ये कौन होता है? ए कह रहा है एक्स एक्स, बी कह रहा है एक्स वाई, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में क्या पाया जाता है? तो एक्स एक्स पाया जाता है। और पुरुषों में क्या पाया जाता है? तो एक्स वाई पाया जाता है। आप लोग को ये याद रखना है। तो स्त्रियों में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में क्या होता है? तो एक्स वाई होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? तो ये डार्विन ने लिखा था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वनों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो ये क्या नहीं था? ए करे CO2, बी करे O2, सी करे NO2, डी करे ये सभी। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या क्या नहीं था? तो ये CO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था और NO2 भी नहीं था, यानी क्या हो जाएगा, ए सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं? तो ये किस तरह के जल में पनपते हैं? ए करा है खारा जल में, बी करा है साफ जल में, सी करा है गंदा जल में, डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं? तो ये खारा जल में पनपते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ये कह रहा है ए बी कह रहा है बी, सी कह रहा है ओ, डी कह रहा है ए बी। तो ये कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है आप लोग को बताना है। तो ये ए बी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो ये कौन दे सकता है? तो ये ओ दे सकता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधित है? तो ये कौन है? ए कर रहा है पंछी, बी कर रहा है मछली, सी कर रहा है चिंपांजी, डी कर रहा है बिल्ली। तो ये मनुष्य के सबसे करीबी संबंधित कौन है? तो ये चिंपांजी है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जीवों में वंशानुगत गुणों की निर्धारण कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये जीन करता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह प्रकर्म जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ए कह रहा है जनन, बी कह रहा है लैंगिक जनन, सी कह रहा है अलैंगिक जनन, डी कह रहा है वृद्धि। तो अपर कर्म जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनन कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ये किसका अध्ययन होता है? ए करें जीवाश्मों का, बी करें समुद्री जीवों का, सी करें पंछियों का, डी करें पेड़ पौधे का। तो जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्मों का होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये किस तरह के अंग है? तो ये समजात अंग है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? गुणसूत्र बने होते हैं, तो ये किसका बने होते हैं? तो ये डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये कौन सा होता है? तो ये डीएनए होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? समजात अंगों का उदाहरण है, तो ये कौन है? तो ये हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियन है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ए करे 2 प्रकार के, बी करे 3 प्रकार के, सी करे 4 प्रकार के, डी करे 5 प्रकार के। तो डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं आप लोग को बताना है। तो ये कितने होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। डी कह रहा है क्या? तो 4। तो मानव में युग्मों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मैसेज करना होगा। 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। हर एक विषय का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।